पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अपने अधिकार और नौकरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस नेता प्रोफेसर विजय शंकर पांडे और ओसिदुर रहमान खान ने कहा कि राजधानी पटना में बिहार के होनहार युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। कई अभ्यर्थियों के सिर फट गए तो कई के हाथ पैर टूट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही। नेताओं ने कहा कि टीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों लंबे समय से TRE4 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल तारीख पर तारीख दे रही है। इसी बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर चुके हैं और इनका भविष्य अंधकार में चला गया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब युवा अपने हक की मांग करने पटना पहुंचे तो जुल्मी सरकार की जुल्मी पुलिस ने उन्हें सड़कों पर दौड़ा कर पीटा। उन्होंने कहा कि जेपी गोलंबर जलियांवाला बाग जैसे प्रतीत हो रहा था और पुलिस जनरल डायर की भूमिका में नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार नई नियुक्तियां नहीं कर रही। उल्टा नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों को पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ रहा है। घटना हुई है पटना में, छात्रों पर नौकरी की मांग को लेकर लाठीचार्ज किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 वर्षों से ये सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो विद्यार्थी हैं वे टेट पास करके भी सड़कों पर घूम रहे हैं। TIR4 का वादा सरकार कर रही है कि जल्दी ही हम इसको घोषित करेंगे और परीक्षाएं लेंगे, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हो रही है। और देखिए, दुर्भावना से इतना ग्रस्त है ये लोग कि जिस दिन इन लोगों का ओथ हो रहा था मंत्रियों का, उस दिन ही बच्चों को पीटा जा रहा था। एक तरफ बच्चे थे और एक तरफ ही इन लोगों का ओथ था। बताइए, इससे बड़ा कुकृत्य क्या हो सकता है? ये घोर अनाचार है और ये सरकार अनाचार के बल पर रहना चाहती है और लोगों के मांग को कुचलना चाहती है। हमारे नौजवानों का, हमारे बेरोजगार युवकों का खून पसीना जो इस सरकार को बनाने में लगा था, वो आज जुल्मी पुलिस के बूट से रौंदा जा रहा है। इस तरह हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि सरकार जल्दी ही बर्खास्त हो और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी और युवाओं के मांग का जब तक औचित्य नहीं करेगी, उनका समापन नहीं करेगी, उनको रोजगार नहीं देगी, उनकी परीक्षाएं नहीं लेगी, स्कूलों में शिक्षक नहीं भेजेगी, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कल बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अभी केंद्र में और बिहार राज्य में भाजपा की सरकार है और कल सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार था और उसी दिन जब ये छात्रों पर और छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ, जो अपने जायज़ मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस राज्य के लिए क्या हो सकती है कि जो शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं अपने रोजगार की मांग को लेकर, नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उनको लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, बच्चियों को पुलिस के बूट के नीचे रौंदा जा रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ऊपर वाले का न्याय देखिए कि इस कृत्य के बाद पटना में घनघोर आंधी और तूफान आए और जहाँ जहाँ भाजपा और जदयू के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों का घर है, उधर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। तो ईश्वर ने भी देखा है कि इस घटना से वो भी काफ़ी नाराज हैं और नाराजगी दिखाए हुए हैं। एनडीए की सरकार है, युवाओं की बात करती है, करोड़ों रोजगार की बात करती है, फिर नौकरी की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों? अरे, एनडीए की सरकार तो बिहार में 2005 से है और केंद्र में 2014 से है। क्या क्या वादे लेकर आए थे ये लोग, क्या सब पूरे हो गए हैं? अगर पूरे हो गए हैं तो आप ही बताइए। सरकार इसको लेकर लड़ाई लड़ेगी, लाठीचार्ज को लेकर? सरकार तो आपके विपक्ष जो है कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी? लड़ते ही रहते हैं। विपक्ष में है
पक्ष में भी रहते, सरकार में भी रहते, तो हम लोग सुनते थे। हम लोग ये सब आज नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी खाली है, कभी हम लोग के ज़माने में इस तरह का नहीं रहता था।